ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब? देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है। ओके, एंजल डिवाइन काइंडली ब्लेस कीजिए कि ये जो व्यक्ति है इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रही है कि ये सबसे पहले अपने आप को जो चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है वो चीज़ के बारे में सोचना या फिर वो चीज़ के बारे में करना। ठीक है, वो चीज़ कर रहे हैं। उनको कहीं न कहीं पता है कि किसी के भी साथ रिश्ता जोड़ के मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता या फिर मैं कभी भी खुश नहीं रह सकती हूँ। सो आई हैव टू, मुझे एक चीज़ करनी ही पड़ेगी कि मैं जिस व्यक्ति को प्यार करता हूँ या फिर मैं जिस व्यक्ति के साथ रहना चाहता हूँ या फिर रहना चाहती हूँ, मुझे उस व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता अच्छा करना पड़ेगा, मुझे इस व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा और फिर जो है हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो आई थिंक ये पर्सन अपने इनर पीस को ढूंढ रहे हैं या फिर एक जो होती है ना कि खुद से आप किस तरीके से प्यार करते हो या फिर खुद को किस तरीके से आप सेटिस्फाई करते हो, खुश करते हो, ये चीज़ के ऊपर इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ही फोकस है। तो ये सेल्फ फोकस है। इनको लगता है कि रश नहीं करनी है, जल्दबाजी में कुछ चीज़ें नहीं करनी है और अगर प्यार है, अगर रिलेशनशिप है तो हमें सोच समझ के आगे कदम बढ़ानी चाहिए। इनको कहीं न कहीं आपके प्रति वो फीलिंग्स, वो अट्रैक्शन होने लगी है। आपके लिए वो चीज़ें फ़ील होने लगी है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे दिख रही है कि जो भी चीज़ें आपके लिए फ़ील हो रही है, उस चीज़ों को ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस लेने लगे हैं और किस तरीके से वो आपके लाइफ़ में वापस आ सकते हैं या फिर किस तरीके से आपको वो वापस पा सकते हैं, वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ट्रस्ट। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये एक एनर्जी, ये एक फीलिंग्स बता रही है यहाँ पे कि ये व्यक्ति जो है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ट्रस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत बिलीव रखते हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि यू आर वेरी ट्रस्ट वर्दी। लेकिन अभी हाल ही में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है या फिर कुछ बातें ऐसी हुई है जहाँ पे किसी ने उनको धोखा दिया है या फिर किसी ने उनको ऐसा कुछ ज़रूर बोला है, जिस चीज़ के बदौलत वो जो है लोगों को या फिर चीज़ों को अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि लोग आजकल बहुत धोखा देते हैं। तो इनका आपके ऊपर जो विश्वास है ना वो डगमगा रहा है। ठीक है? मतलब ऐसा थोड़ा-सा वो टेंस्ड में है, विश्वास थोड़ा डगमगा रहा है। लेकिन फिर भी ये जहाँ पे भी है वो आपके ऊपर एक ब्लाइंड बिलीव लेके चल रहे हैं कि ओके, जो भी होगा हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा होगा, जो भी अब होगा हम दोनों के बीच में बहुत ठीक-ठाक होगा। इस तरीके से चीज़ें मुझे दिख रही है। ठीक है? हुँ। इनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इनका कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है जहाँ पे इनको प्यार में धोखा मिला है या फिर उनको प्यार में बहुत एक नाराज़गी या फिर प्यार में इनके साथ बहुत गलत हुआ है, ठीक है? ये पर्सन, ये व्यक्ति जो है वो कहीं न कहीं फ़ील कर रहे हैं कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ मुझे वो नहीं मिला। अब तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन जब तुम मेरे साथ में थे, जो मैं डिज़र्व करता हूँ तुमने मुझे वो चीज़ नहीं दिया। अब ये चीज़ क्या हो सकता है? ये तो उनको ही पता होगा, ठीक है? सपोज़ देखते हैं ऐसी कौन-सी चीज़ है जो उनको लगता है कि जब आप दोनों साथ में थे आपने उनको वो चीज़ नहीं दिया है। रोमांस, ओह माय गॉड! ये कैसे हो सकता है? आई थिंक आपको इनसे इतना तो ज़रूर प्यार है कि आपको पता है कि रोमांस कितना करना है। हाँ, वो अलग बात है कि रोमांटिक होना, सब लोग रोमांटिक होना नहीं जानते हैं या फिर सब लोगों को नहीं पता है हाउ टू बी अ रोमांटिक पर्सन। ठीक है? ये तो सच बात है, सब लोगों को डेफ़िनेटली नहीं पता होता है कि कैसे रोमांस करनी है, कैसे रोमांटिक बातें करनी है, ठीक है? इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि उनकी कुछ आपसे और एक्सपेक्टेशंस थी और उस तक चीज़ें नहीं पहुँची, तो उनको थोड़ा-सा वो बात को लेके हो सकता है बुरा लगा हो, जो भी व्हाटएवर द थिंग इज़, जो भी व्हाटएवर हुआ है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, कहीं न कहीं दिख रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके साथ
टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपको उतना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, जिस वजह से ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या फिर ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, उनको अभी ये फीलिंग्स आने लगी है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से मानते हैं कि चलो ठीक है, इस व्यक्ति को अगर बहुत मन है आपके साथ रिश्ता अगेन कायम करना है, अगर वो रोमांटिक होना चाहते हैं उनको होने तो देखते हैं कि कितना दिन तक वो रोमांटिक रहते हैं, कितना दिन तक वो आपके साथ रोमांस करते हैं और प्यार करते हैं, क्योंकि तो फीलिंग्स आ रही है ना। ये मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी दिखा रही है। ये मुझे कुछ कुछ दिखा रहा है कि ये व्यक्ति जो है कुछ लाल कलर की कपड़ा पहन के या फिर एक गाउन सा या फिर एक ब्लैक कोट पहन के अभी कुछ मीटिंग या फिर कुछ चीज़ें इन्होंने जो है अटेंड किया है, ठीक है। तो ये हो सकता है, हो रहा है। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई है जो चीज़ों को ब्रेक करने की बहुत कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा है जो आपके रिश्ते को इतना खराब या फिर आपके रिश्ते को इतना बुरा बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों, अगर कभी भी आप दोनों के दिमाग में चीज़ें अच्छा करना भी आता है ना, तो आप दोनों चीज़ों को अच्छा नहीं कर पा रहे हो। कोई तो ऐसा है जो चीज़ों को बहुत बुरा कर रहा है या फिर चीज़ों को बहुत नेगेटिव, डिफ़िकल्टी सब कर रहा है, ठीक है। ओके, देखते हैं व्हाट इज मोर। एंजल डिवाइन ब्लेस कीजिए, बताइए व्हाट इज मोर, आपके इस व्यक्ति की और क्या एनर्जीज है और क्या फीलिंग्स है आपको लेके। 9 ऑफ वॉन्ड, ये आपको खोने से डरते हैं इस वक्त, आप दोनों के रिश्ते का जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपको बांध के रखना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स टू होल्ड यू बैक, आपको पीछे बांध के रखना चाहते हैं, आपको पीछे पकड़ के रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके चुंगल से बाहर निकलो या फिर आप यहाँ से बाहर निकलो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है वही चीज, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे वही चीज दिखाई दे रही है। हो सकता है ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकता है बहुत जिद्दी हो। इनका एक जिद भी है कि जो मेरा है वो मेरा है, ठीक है। तुम किसी और से बात नहीं कर सकते हो, नो मैटर हम दोनों का रिलेशन रहा हो, टूटा हो, जो भी हो, वट एवर द सिचुएशन इज, लेकिन तुम किसी और से बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, और चाहे हम दोनों के ब्रेकअप हो, तुम मेरे बारे में सोच के ही रहो, तुम किसी और के बारे में मत सोचो। इस तरीके का थॉट भी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा है। ये ना बहुत एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, इनको लगता है कि आपका दुनिया जो है इनके चारों ओर ही घूमती रहती है, इनसे ही शुरू होती है और इनसे ही खत्म होती है इनकी जो दुनिया है, ठीक है। बिकॉज उनको कहीं ना कहीं ये फील है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इस व्यक्ति की और क्या फीलिंग्स है। ओके, कुछ ना कुछ चीज़ें वो मुझे आपसे छुपाते हुए, कुछ ना कुछ चीज़ें वो आपको नहीं बताना चाहते, ऐसा लग रहा है। कुछ झूठ इन्होंने आपसे बोल रखा है, वो दिन रात डरते हैं ये आपसे, कहीं कुछ बातें ना निकल जाए, डरते हैं वो, कुछ चीज़ें आप ना समझ जाओ, डरते हैं ये, कुछ चीज़ों को लेके आप उनको आमना सामना ना कर दो, ठीक है ना। तो ये मुझे आपसे उनकी ही झूठ के वजह से डरते हुए या फिर उनकी झूठ के वजह से टेंस्ड होते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी झूठी बातें हैं जो इन्होंने आपको बोल रखा है, और जो ये कहीं न कहीं आपको छुपा के रखे हैं, और वो बाहर निकल आएगा तो उनको बहुत बड़ा डर लग रहा है। तो देखो, मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके इमोशंस के साथ, कुछ कारण में आपके इमोशंस के साथ इस व्यक्ति ने बहुत खेला है, और जो भी इमोशंस के साथ आपका इन्होंने बहुत खेला है, वो उस चीज़ को लेके बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो उस चीज़ को लेके बहुत शर्मिंदा है। दिस पर्सन इज लाइक, इसके इमोशंस के साथ खेल के कबाड़ा कर दिया। नेक्स्ट एनर्जीज देखते हैं। ये फाइनेंशियली लाइफ में अभी बहुत अप एंड डाउन पे चल रहे हैं, दो बार पैसा का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक भी पैसा है। आई थिंक पैसा इनके लाइफ में आना रुक गई है, या फिर जिस तरीके से आता था वैसे नहीं आ रहा है, या फिर फाइनेंशियली कुछ अप डाउन इनके लाइफ में चल रहा है। तो वो
अपनी उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में लगे हुए हैं। अपनी उन चीज़ों को भी वो बहुत ज़्यादा ही अम, बोलते हैं ना कि कैसे वो सही कर सकते हैं, उन चीज़ों में भी वो इस वक़्त बहुत लगे हुए हैं, मुझे दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, हो सकता है कहीं नया-नया जॉब कर रहे हो, नया-नया अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, नया पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन उनको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ों से सुकून नहीं मिल रहा है। कुछ चीज़ों से वो जीवन में थोड़े से ऐसे हैं कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है? इस व्यक्ति के आपको लेके आने वाले एक्शन क्या हो सकते हैं, अगले ख़यालात क्या हो सकते हैं? आपको लेके उनका अगला ख़यालात क्या हो सकते हैं? द टावर, अगर कोई चीज़ मुझे ये दिख रही है कि वो उनकी प्रैक्टिकल नेचर की वज़ह से आपका रिश्ता और भी ख़राब हो सकता है, अगर वो ऐसे ही प्रैक्टिकल रहे या फिर अगर वो ऐसे ही बहुत अकड़ में रहे तो। अगर उनका थोड़ा-सा अकड़ निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ इतना अकड़ में आप रहोगे तो रिश्ता तो टूटेगा ही, ठीक है? तो अकड़ में रहेंगे तो रिश्ता डेफ़िनिटली 100% टूटेगा, लेकिन क्या इस व्यक्ति का अकड़ टूटेगा, इनके दिमाग ठिकाने आएगा? यस, लवर का कार्ड है, बहुत अच्छे से इनका दिमाग ठिकाने आएगा, बहुत अच्छे से इनका अक्कड़ टूटेगा, बहुत अच्छे से ये समझेंगे कि ये किस पॉइंट पे गलत है, कहाँ पे गलत है और क्यों गलत है, ठीक है? तो इस व्यक्ति को मैं बोल सकती हूँ कि मान के चलो कि हाँ, ये अपनी गलती समझने वाले हैं, गलती मानने वाले हैं और किस पॉइंट पे क्या इन्होंने किया है, वो चीज़ को वो समझने वाले हैं। तो बहुत जल्दी ही इस व्यक्ति को रियलाइज़ेशन होने वाला है। ठीक है? ये व्यक्ति जो एक भ्रम में बैठे हुए हैं कि आई एम द बेस्ट, ये चीज़ को लेके उनका बहुत जल्दी एक रियलाइज़ेशन होने वाली है। उनको कहीं न कहीं ये चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ही एक शर्म आने वाली है और वो आपकी तरफ खींचे चले आएँगे। लवर की एनर्जी है, बहुत सारे अटेंशन आपको देंगे। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख़्याल रखें। जय भोलेनाथ।